नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। परिवार परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। परिवारों के मिलन से ही समूह बनते हैं, समुदाय बनते हैं और समाज बनता है। भारत में अगर भारत की पहचान की बात की जाए तो हमारे यहाँ परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी के तहत विवाह संस्था है। विवाह संस्था परिवार का गठन करती है। लेकिन 21वीं सदी के शुरू होने से ही जैसे जैसे संचार क्रांति, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, ये सारी प्रक्रियाएं होती जा रही हैं, हमारे परिवार शिथिल हो रहे हैं, परिवार की संरचना टूट रही है, परिवार दरक रहे हैं। अब ये हालत है कि परिवार कैसे बचेगा, इस पे चिंता करना होगा। एक रिसर्च रिपोर्ट आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर और इंदौर पुलिस प्रशासन ने मिलके एक काम किया था। 6 महीने की रिसर्च के बाद IIM और पुलिस के बीच जो 5 जुलाई को एक अनुबंध हुआ था, उसके तहत 6 महीने में इस प्रोजेक्ट तैयार हुआ और उसकी रिपोर्ट अभी क्या कहते हैं, अभी हाल ही में 4 फरवरी को सबमिट हुई और उसी को दैनिक भास्कर ने इंदौर अंक ने प्रकाशित किया है। इसमें पुलिस प्रशासन बड़ा परेशान था कि आए दिन लापता हो रहे हैं बच्चे, ऐसी क्या वजह है। तो IIM इंदौर और पुलिस ने घर से लापता नाबालिग लड़कियों पर एक शोध किया। बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा आया है। जो इंदौर में उन्होंने इस पेपर को पढ़ा होगा, फ्री में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 2022 में मध्य प्रदेश में कुल 11,717 बच्चे लापता हुए। 11,717 एक चौंकाने वाला फिगर है। एक साल में 11,717 बच्चे लापता होते हैं, जिनमें से 8,844 अर्थात 75% लड़कियां हैं। 25% लड़के और 75% लड़कियां लापता हो रही हैं घर से। और इसमें भी इंदौर का जो डेटा उन्होंने दिया है उसमें 977 बच्चे लापता हुए, जिसमें 732 लड़कियां हैं, वही कमोबेश 75%। जो बताया है रिसर्च में कि 77% लड़कियां 15 से 18 साल की उम्र की थी और 15.4% लड़कियां जो है उनकी उम्र 12 से 14 साल की थी। अब IIM इंदौर की जो टीम थी, प्रोजेक्ट टीम, उसने जो लड़कियां मिली पुलिस प्रशासन को, उनसे बातचीत की, चर्चा की, उनकी काउंसलिंग की। उससे जो पता चला 68% लड़कियां एकल परिवारों से थी, सिंगल फैमिली। और इसमें एक और रोचक तथ्य आया कि 68% तो एकल परिवार की थी, 77% लड़कियां 15 से 18 साल आयु वर्ग की और 15.4% लड़कियां 12 से 14 आयु वर्ग की। सबसे बड़ा फैक्ट जो है 43% लड़कियां, लगभग 50 हो रहा है, 43% लड़कियों ने घर वापसी से इनकार कर, बोले हमें घर नहीं जाना। अब 75% में भी 43% लड़कियां बोल रही हैं। ये 50% से थोड़ा ज़्यादा ही रिपोर्ट है। अब बताइए आप, ये क्या कहा जाएगा। अब वो इन्होंने जो दिया है 15 वर्ष की लड़कियों के केस सर्वाधिक हैं, उसमें बताया उन्होंने 15+ वाली लड़कियां हैं 77.6%, 12 से 14 वाली 15.4%, 6 से 9 आयु वर्ग में 2.6%, 5 से कम जो है वो 1.4%। अब ये एक खतरनाक चीज है। इसमें उन्होंने 70 से अधिक केस स्टडी करी। जो डेटा था, उन्होंने टीम ने 5 साल के डेटा के आधार पे 70 से ज़्यादा केस स्टडी की। हिमांशु राय जो निदेशक है IIM इंदौर के, उन्होंने बताया कि आयु और वर्ग के आधार पे लड़कियां घर छोड़ रही हैं। इसमें जो उनको तथ्य मिले, उन्हें जो अपनी जानकारी दी है, उनका कहना है कि बच्चियां अपने परिवार में जाना नहीं चाहती और उसके पीछे जो घर छोड़ती हैं, बोले हम माता पिता का रवैया जो है हमारे प्रति नकारात्मक है। आए दिन डांटना डपटना, हमारी पढ़ाई की किताब है या कुछ चीज़ें हम उनसे आपस में शेयर करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो उनके पास समय ही नहीं है। बोलते तुम बाद में बात करना, अभी नहीं, कल करेंगे, आज नहीं।
किसी भी प्रकार की डिमांड या कोई डिमांड तो छोड़िए, अगर किसी पे चर्चा करना चाहते हैं तो पेरेंट्स के पास समय नहीं है। कुछ ने कहा कि उनके माता पिता जबरन शादी करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। अभी मेरे को पढ़ना है, पाप माता पिता कह रहे हैं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, शादी करो, तुम अपने घर जाओ, हम भी मुक्त हों। ये लड़कियां बता रही हैं कि जबरन शादी करने, और घर में उनको लगता है कि माता पिता के साथ उनके जो संबंध है वो रिश्ता माता पिता या परिवार का रिश्ता ना होगा, एक अपमानजनक रिश्ता है। बोले हम कब तक अपमान बर्दाश्त करेंगे। बोले जब हमको घर में ही हमारे माता पिता जिनसे हमको सपोर्ट है, जिनसे हमको सुरक्षा है, वही हमारी मदद नहीं कर रहे, वही हमारे साथ नहीं उठना बैठना चाहते और अपमानित करते हैं। स्कूल से लेट आओ, रिजल्ट अगर गड़बड़ होता है या घर का काम करने में थोड़ी गलती हो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, तो बहुत ही जलील होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तो ये एक डेटा बता रहा है कि परिवार में जो हमारी नातेदारी संबंध है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, चाचा दादी, ये सब खत्म होने का कारण परिवार बिखर रहा है। छोटे परिवार के साथ साथ आप देखिएगा कि एकल परिवार जो आया, एकल परिवार पहले अपनी आवश्यकताओं के लिए एकल बना, अब एकल परिवार आने पे पति पत्नी, महंगाई का जो खर्च है, बढ़ती महंगाई, आर्थिक समस्याओं के चलते पति पत्नी दोनों सेवाएं कर रहे हैं, कोई शासकीय में, कोई शासकीय में, कोई प्राइवेट या किसी भी प्रकार से व्यापार धंधा नौकरी सब कर रहे हैं, और उसके कारण वो अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, बच्चों की पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे, बच्चों के साथ बैठ नहीं पा रहे। और इसमें अगर बच्चा उनसे कुछ समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसके प्रति वो नकारात्मक व्यवहार रख रहे हैं। उसका परिणाम ये कि धीरे 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 स्थिति ये हो रही है कि बच्चे घर छोड़ रहे हैं, लापता हो रहे हैं, भाग रहे हैं। कुछ छोटा मोटा डेटा नहीं है, 2022 एक साल में 11,717 बच्चे लापता हो रहे हैं, और उनमें भी अलार्मिंग स्टेज 75% लड़कियां हैं। इनको घर से भगाया ही नहीं, स्वतः इन्होंने अपना घर छोड़ा है। अब आप सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। बच्चों का कहना है कि बेटियां खासतौर से कह रही हैं कि हमारी शादी जबरन में करना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते, हम सिंपल पढ़ाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हमको स्कॉलरशिप भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन उनका कहना है क्या करोगी पढ़ के क्या करना है, पर्याप्त है, 12th पास कर लिया, 10वीं पास कर लिया, पर्याप्त है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि पेरेंट्स के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, उनके बीच में एक गैप आ रहा है। वो गैप जो है कहीं ना कहीं उनके सामंजस्य जो है, इंटर उनके बीच में एक अंतः संबंध जो है वो समाप्त कर रहा है, जो ये बता रहा है कि 43% लड़कियां अभी भी बोल रही हैं, पुलिस ने कहा, समझाया, काउंसलिंग की, उनके घर वालों से ही बात कराई, लेकिन बोलती है हमें घर नहीं जाना है। आप सोच सकते हैं कितना अपमानित हुई होंगी, कितना जलील हुई होंगी कि घर से निकलने के बाद अब उन्हें अपने घर में आना नहीं चाहती। ये हम सभी समाजशास्त्रियों के लिए एक चिंता का विषय है। आप भी इस पर चिंता करिए और देखिए कि परिवार को कैसे बचा सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।